वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले पेपरलेस बजट पेश करने की शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन का जिक्र किया। सीतारमण ने कोविड महामारी से भारत की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन का जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था, फेथ इज द बर्थ दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। मतलब कि विश्वास वह चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। सीतारमण ने कहा कि इतिहास में ये पल एक नए युग की सुबह का है, जिसमें भारत उम्मीद की भूमि बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही ये तय मान लिया गया कि बंगाल पर निर्मला सीतारमण की ज्यादा नजर है, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट में बंगाल ही नहीं, उन सभी राज्यों पर खास फोकस किया गया है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। बीजेपी में गैर भाजपा शासित राज्यों पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके के साथ मिलकर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए निर्मला सीतारमण की इनायत तमिलनाडु पर ज्यादा रही। केरल में चुनाव दर चुनाव बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए केरल के लिए भी निर्मला सीतारमण ने खास टैबलेट पेश किया। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवे पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत बंगाल की पुरानी सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। खासतौर पर कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच की सड़कों की हालत में सुधार लाया जाएगा। इस बात का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्मला सीतारमण खास घोषणाएं कर सकती हैं। बीजेपी इन 5 राज्यों में चुनावी जंग फतह करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी की नजर खासकर पश्चिम बंगाल में ममता के दुर्ग को भेदने की है, तो असम में अपनी सत्ता को हर हाल में बचाए रखने की भी। तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके के सहारे मैदान में है। चुनाव के पहले पेश हुए बजट में चुनाव की वजह से इस बार बंगाल सहित उन सभी राज्यों का खास ख्याल रखा गया है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। देश के 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी है, जिससे बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। और इसी वजह से निर्मला सीतारमण ने बंगाल का खास ख्याल रखा और बीजेपी की राह आसान कर दी। हाल के दिनों में केंद्र ने राज्य में कई परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड का आवंटन किया। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण सड़कों तक केंद्र धीरे धीरे राज्य में योजनाओं को सरकार अमली जामा पहनाने में जुटी है। इनमें इको पार्क, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट, जल संरक्षण और मधुमक्खियों के कॉरिडोर परियोजना शामिल हैं। पीएम मोदी और बीजेपी नेता केंद्र योजनाओं के बहाने ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव से ठीक पहले बजट में बंगाल के लिए सौगात देकर सियासी तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, जिससे ममता बनर्जी को भी केंद्र के खिलाफ बंगाल के साथ भेदभाव किए जाने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।